हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड बजट 2024-25 के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। आज का जो हम यहाँ पर हमारा सेशन होगा वो एमसीक्यू से संबंधित है। बजट के एमसीक्यू हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो डिटेल वाली वीडियो है बजट से संबंधित वो हमारे चैनल पर यहाँ पर अपलोड कर दी गई है, आप जाकर उसको भी एक बार यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि उत्तराखंड बजट 2024-25 को ज्ञान आधारित बजट यहाँ पर कहा गया है, जिसमें कौन कौन से शामिल किए गए हैं, कौन कौन से विषय यहाँ पर शामिल हैं। हमने बात की थी कि यहाँ पर 4 पिलर हैं, ठीक है, 4 पिलर हैं जिनके बारे में उत्तराखंड बजट में बात की गई है। वो है यहाँ पर गरीबी, युवा, अन्नदाता और वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। अन्नदाता से संबंधित है यहाँ पर किसान। तो ये 4 पिलर हैं उत्तराखंड बजट में, जिसको हमने ज्ञान आधारित बजट यहाँ पर कहा है। महत्वपूर्ण था। राइट आंसर जो उसका होगा वो होगा हमारे पास यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि वर्ष 2024-25 के लिए उत्तराखंड राज्य का कुल बजट कितना यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। हम बात करते हैं कुल बजट यहाँ पर कितना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर क्या 89,230.07 करोड़ रुपए हमने यहाँ पर रखे हैं उत्तराखंड बजट से संबंधित। लास्ट ईयर से अगर हम बात करते हैं ये 15.27 जो है यहाँ पर परसेंटेज में वो यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो ये महत्वपूर्ण था और ये आपके एग्जाम में यहाँ पर प्रश्न जो है बन भी जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड का जो पहला बजट था, उत्तराखंड का जो पहला बजट था वो निशंक जी के द्वारा यहाँ पर क्या है प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि बजट उत्तराखंड बजट 2024-25 की थीम क्या है। इसकी थीम आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये जो है एग्जाम में आ भी सकती है। इसकी जो थीम है वो है यहाँ पर सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास। इसकी यहाँ पर ये थीम रखी गई है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है यहाँ पर कि उत्तराखंड राज्य का पहला जेंडर बजट सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था। तो ये प्रस्तुत किया गया था यहाँ पर 2007-08 में। ये बजट यहाँ पर जेंडर बजट था। जेंडर मतलब यहाँ पर महिलाओं के लिए जो है स्पेशल कुछ प्रोविज़न यहाँ पर किए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड का पहला बजट कब पेश किया गया था। उत्तराखंड का जो पहला बजट था वो पेश किया गया था यहाँ पर 2001 और 2002 में। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर 2001 और 2002 में। ये किसके द्वारा पेश किया गया, ये किया गया था यहाँ पर निशंक जी के द्वारा जो है ये बजट पेश किया गया था। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है यहाँ पर गैरसैंण, और गैरसैंण में पहला बजट किसके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा 2021 और 22 में। 2021 और 22 में यहाँ पर गैरसैंण में पहला बजट जो है प्रस्तावित किया गया। इस बार वाला जो बजट था वो किसने प्रस्तुत किया, वो किया था यहाँ पर प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने, ठीक है। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने यहाँ पर ये बजट प्रस्तुत किया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि किसानों या अन्नदाता के लिए 2024-25 में आवंटित बजट राशि यहाँ पर कितनी है। तो वो है यहाँ पर 2415। महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो अन्नदाता या किसान है उत्तराखंड के ज्ञान आधारित बजट में से एक 4 पिलर में से एक है, तो ये महत्वपूर्ण था इसलिए। नेक्स्ट बात करते हैं। बजट 2024-25 में 38वें राष्ट्रीय खेलों हेतु कितने धन का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो वो किया गया है यहाँ पर 250 करोड़ रुपये। 250 करोड़ रुपये यहाँ पर इसके लिए प्रावधान किए गए हैं बजट में। और 38वें जो राष्ट्रीय खेल हैं वो कहाँ पर होंगे, वो उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर होने वाले हैं। तो राष्ट्रीय खेलों के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया जाएगा, ये उनके लिए जो है राशि यहाँ पर आवंटित की गई है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर खेल महाकुंभ, ये महत्वपूर्ण है। खेल महाकुंभ के आयोजन के लिए कितनी राशि जो है आवंटित की गई है, तो वो है यहाँ पर
27 करोड़ रुपए, 27 करोड़ रुपए यहाँ पर खेल महाकुंभ के आयोजन के लिए यहाँ पर आवंटित की गई है। और राष्ट्रीय खेलों के लिए कितनी है, वो है यहाँ पर 250 करोड़ रुपए। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बजट 2024-25 में कहाँ पर उत्तराखंड सरकार द्वारा युवा कल्याण के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोलने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो वो की गई है यहाँ पर कहाँ, खटीमा में। खटीमा में यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग सेंटर की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं यहाँ पर होती हैं उत्तराखंड के अंदर, उनकी यहाँ पर जो है तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि ग्राम्य विकास के लिए 2024-25 में आवंटित बजट राशि यहाँ पर कितनी है। देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो ग्राम्य विकास है वो उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण जो है रोल निभाता है। तो इसके लिए जो बजट राशि यहाँ पर आवंटित की गई है वो की गई है 2,910 करोड़ रुपए। इतनी बजट राशि यहाँ पर आवंटित की गई है, एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि दाल चीनी और मिशन तिमुर के लिए कितने वर्षीय कार्य योजना तय की गई है। तो इसके लिए जो है 10 वर्षीय कार्य योजना तय की गई है। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या, सी। नेक्स्ट बात करते हैं, देश की जीडीपी रैंकिंग में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। देश की जो जीडीपी रैंकिंग है उसमें उत्तराखंड का यहाँ पर 20वां स्थान है। ठीक है, उत्तराखंड एक छोटा सा स्टेट है और छोटे से स्टेट होने के बावजूद भी यहाँ पर इसने जो है 20वां स्थान प्राप्त किया है जीडीपी रैंकिंग में। तो ये महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर इसने प्राप्त किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि 2024-25 में राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितने प्रतिशत यहाँ पर आंका गया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो राजकोषीय घाटा है वो सरकार की कुल देयता से संबंधित है, यानी सरकार पर यहाँ पर कुल कितना जो है कर्ज है, कुल देयता से यहाँ पर संबंधित है। और जब हमने यहाँ पर FRBM एक्ट पारित किया था, तो ये जो एक्ट था, ये जो फिजिकल कंडीशन है किसी भी स्टेट या नेशनल की, उसके लिए एक्ट पारित किया गया था 2003 में। ठीक है, 2003 में इसको हमने पारित किया और इसके लिए जो हमने राजकोषीय घाटा डिसाइड किया था वो 3% के आसपास यहाँ पर डिसाइड किया था। और जो उत्तराखंड का राजकोषीय घाटा है वो यहाँ पर कितना है, 2.39 यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड का राजकोषीय घाटा है। यानी अगर हम बात करते हैं FRBM एक्ट के माध्यम से, तो ये जो है एक सही स्थिति में हमें दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये क्या है, 3 से कम है। अगर वो 3 से अधिक होगा तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल कंडीशन है किसी भी स्टेट की, वो यहाँ पर क्या है, खराब हमें दिखाई पड़ती है। तो 2.38 क्या है, यहाँ पर सही इसकी कंडीशन है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि बजट 2024-25 में उत्तराखंड सरकार द्वारा कहाँ पर विज्ञान केंद्र के खोले जाने की घोषणा यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो वो कहाँ पर की गई है, तो ये की गई है यहाँ पर चंपावत में। चंपावत में विज्ञान केंद्र यहाँ पर खोले जाएगा ताकि लोगों के अंदर यहाँ पर जो वैज्ञानिक मनोभावना है वो यहाँ पर डेवलप हो। यहाँ पर पर्यटन का जो क्षेत्र है उसको भी डेवलप करने के प्रयास किया जाएगा विज्ञान केंद्र खोल करके। तो महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि वर्ष 2024-25 के लिए उत्तराखंड का आवंटित जेंडर बजट यहाँ पर कितना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 4 पिलर में से, तो 4 पिलर में से एक पिलर था हमारे पास यहाँ पर महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। तो कहीं ना कहीं जो जेंडर बजट है वो इसमें यहाँ पर झलकता है। तो इसके लिए जो हमारे पास यहाँ पर राशि हमने आवंटित की थी वो की थी यहाँ पर 14,538 करोड़ रुपए हमने यहाँ पर जो है खर्च करने की बात की थी। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या, ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो स्थान है वो है यहाँ पर 6ठा स्थान। तो उत्तराखंड में यहाँ पर 6वें स्थान पर प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम में जो उत्तराखंड है वो जो है कितने स्थान पर है, 6ठे स्थान पर है। और उत्तराखंड जैसे छोटे स्टेट के लिए जहाँ पर सर्वाइव करने के लिए ही काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसमें 6ठे स्थान पर होना उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी बात है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए। तो वर्ष 2024 तक उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग
यानी नेशनल हाईवेज की कुल कितनी लंबाई यहाँ पर हो गई है। तो जो उसकी कुल लंबाई यहाँ पर हमारे पास में दिखाई पड़ती है तो वो है यहाँ पर 3608 किलोमीटर। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, 3608 किलोमीटर यहाँ पर कुल नेशनल हाईवेज की लंबाई यहाँ पर हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे अधिक जो योगदान है वो है यहाँ पर उद्योग पर्यटन का। उद्योग पर्यटन का लगभग अगर हम बात करते हैं 46.84% यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है पूरे इकोनॉमी के अंदर। उत्तराखंड की इकोनॉमी के अंदर उद्योग और पर्यटन का सबसे अधिक यहाँ पर हमें परसेंटेज दिखाई पड़ता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि सरकार की गौरव योजना किससे संबंधित है। जो सरकार की जो गौरव योजना है वो उच्च शिक्षा से, हायर एजुकेशन से यहाँ पर संबंधित है। किस तरीके से हमारे जो है हायर एजुकेशन को डेवलप करना है वो सभी बातें इस योजना में यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य की विकास दर 2023-24 में कितने प्रतिशत यहाँ पर रही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसी भी बजट में दो महत्वपूर्ण चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं। तो एक साथ जो है सरकार दो चीज़ों को यहाँ पर जो है जारी करती है। एक तो यहाँ पर है आर्थिक, जिसको हम बोलते हैं आर्थिक समीक्षा। आर्थिक जो समीक्षा है उसमें लास्ट ईयर की जितनी भी उपलब्धियां हैं, पिछले साल की जितनी भी उपलब्धियां हैं उन सभी का व्याख्यान यहाँ पर किया जाता है। और एक सेशन होता है यहाँ पर बजट का। आने वाले वर्ष में सरकार किन किन चीज़ों को यहाँ पर किन किन चीज़ों के लिए कितना कितना जो है अमाउंट खर्च करने वाली है उन बातों का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। और जो राज्य की विकास दर है 2023-24 में आपने यहाँ पर पूछी है तो ये आर्थिक समीक्षा का यहाँ पर डाटा हमसे पूछ रहा है। तो राज्य की जो विकास दर यहाँ पर रही है वो यहाँ पर रही है 7.58 यहाँ पर रही है। जो अगर हम बात करते हैं 7.58 रही है और नेशनल की बात करते हैं यानी राष्ट्रीय विकास दर कितनी रही है वो रही है यहाँ पर 7.3। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड ने यहाँ पर बाजी मारी है राष्ट्रीय विकास दर से। तो ये महत्वपूर्ण था क्योंकि अगर मान लिया पूरे नेशनल की जो डेवलपमेंट है वो भी होगा तो साथ साथ जो है स्टेट हैं उनको भी जो है सहयोग करना चाहिए यहाँ पर विकास दर को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि 2023-24 में उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर जो वृद्धि की गई है वो की गई है 12.64 की वृद्धि पर कैपिटा इनकम में की गई है। और पर कैपिटा इनकम में जो उत्तराखंड का स्थान है पूरे भारत के अंदर तो 6वें स्थान पर है। ये हमने डिस्कस यहाँ पर पिछले प्रश्न में कर लिया था, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के आकार को कितने करोड़ रुपए में लक्षित किया गया है। तो ये जो लक्षित किया गया है वो 3.46 करोड़ रुपए यहाँ पर रखा गया है। ताकि अगर हम बात करते हैं जो मोदी जी का नारा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात किया जाता है पूरे उत्तराखंड को तो 3.46 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर जो है रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे अधिक जो आय हमें देखने को मिलती है वो मिलती है यहाँ पर हरिद्वार में। देखो हरिद्वार की अगर हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम अधिक होने के कई कारण हैं। एक तो क्या करते हैं यहाँ पर जो हम बात करते हैं सबसे अधिक हिस्सा किसका है, पर्यटन उद्योग का है यहाँ पर। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टूरिज्म भी है, यहाँ पर जो माइनिंग वगैरह खनन वगैरह भी यहाँ पर किया जाता है। और फिर हम बात करते हैं कृषि एक्टिविटी यानी एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटी है वो भी हमें सबसे अधिक देखने को मिलती है। यहाँ पर शेडकुल का जो एरिया है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो कई सारे रीजन है यहाँ पर कि उत्तराखंड में हरिद्वार की पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक है। तो ये महत्वपूर्ण था, आप जो है कनेक्ट भी यहाँ पर अपने आसपास से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो अगर हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम में लास्ट ईयर से 12.64% की यहाँ पर वृद्धि हमें देखने को मिली थी। तो इस बार ये कितनी है, तो इस बार है यहाँ पर 2,60,201 रुपये यहाँ पर कैपिटा इनकम हमें देखने को मिलती है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है कि यहाँ पर राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। तो राज्य में अगर हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला जिला कौन सा है तो वो है यहाँ पर रुद्रप्रयाग।
ठीक है, रुद्रप्रयाग यहाँ पर क्या है, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला यहाँ पर क्या है, जिला है। तो जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्या, सी, रुद्रप्रयाग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि पिछले 5 सालों में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर यहाँ पर निकले हैं। तो तकरीबन हम बात करते हैं उत्तराखंड के अंदर 9 लाख से अधिक लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने का प्रयास यहाँ पर किया गया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य बजट 2024-25 में स्वास्थ्य और शिक्षा के विकास हेतु कितने रुपए यहाँ पर मंजूर किए गए हैं। तो यहाँ पर जो रुपए मंजूर किए गए हैं वो है 15,376 करोड़ रुपए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 15,376 करोड़ रुपए स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए यहाँ पर खर्च करने की बात की है। और जो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि बजट 2024-25 में नंदा गौर योजना के लिए कितनी धनराशि यहाँ पर आवंटित करने की बात की गई है। तो वो है यहाँ पर 195 करोड़ रुपए। नंदा गौर योजना उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण योजना है, तो इसके माध्यम से 195 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर जो हमने प्रश्न डिस्कस करे हैं ये बजट से संबंधित हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।